अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी, किधर गई जनाब वो हमारी नॉमिनेशन जो हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, तो उसके बाद ट्रंप साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगे थी और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया? और आप देखिए भारत का नाम इसमें नहीं है, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं। भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। इतना रोला डाला हुआ था कि जनाब हम इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन। जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान पर तो वीजों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत उसमें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने जो झटका दिया है ना पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का मेल्टडाउन गजब का हो रहा है। बड़े बड़े पत्रकार, हामिद मीर हों या और भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े लोग हों, इन सबका जो मेल्टडाउन हुआ है ना, इनके जो चेहरे हमने देखे हैं ना बुझे हुए, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। पाकिस्तानी मीडिया पिछले लंबे टाइम से ये प्रोजेक्ट करने में लगी हुई थी कि भाई भारत अब अमेरिका का दोस्त नहीं है, अमेरिका भारत का दुश्मन हो चुका है और अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त बन गया है। आसिम मुनीर से गलबैयां हो रही हैं, आसिम मुनीर की तारीफें कर रहा है ट्रंप। लेकिन मैं, याद है ना आप लोगों को, लगातार मैं ये कह रहा था कि ट्रंप जिस दिन झटका देगा ना, उस दिन पाकिस्तानियों को यकीन नहीं होगा कि यार ऐसे कैसे झटका लग गया। और इस बार भी वही हुआ। 75 देशों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए वीजा बैन हो गया अमेरिका में। उसमें पाकिस्तान का नाम भी है, उसमें बांग्लादेश का नाम भी है, लेकिन उसमें भारत का नाम नहीं है। अब पाकिस्तानियों को इससे मची है चिढ़ कि यार ट्रंप तो भारत के खिलाफ दुश्मनी कर रहा था, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें कर रहा था, शहबाज शरीफ के साथ मीटिंगें कर रहा था, लेकिन जब बैन लगाने की बारी आई तो भारत पर तो नहीं लगा, हम पर लगा दिया बैन। अब ये इनका पाकिस्तानी मीडिया वालों का रोना धोना जारी है और ये दिल को सुकून देने वाला वीडियो है। चलिए देखते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल हो गया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है ये वैलिड नहीं है। और इमिग्रेशन हर मुल्क के अपनी तरजीहात होती हैं और उनके अपने जो है वो हालात के मुताबिक अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। बाज़ ऐसे ममालिक, सवाल ही गलत है जी। हामिद मीर ने जो सवाल पूछा वो सवाल ही वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है जनाब, या बोलने में शर्म आ रही है कि जी हां ऐसा तो हो गया है, क्योंकि हमारी सरकार गलबैयां कर रही थी ट्रंप के साथ। ट्रंप बुला बुला के पुचकार रहा था और उसके बाद भी ये कैसे हो गया, ये मानने में शर्म आ रही है। पाकिस्तानियों की ये आदत है, वो जल्दी मानते नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन कसम से चेहरे देखिए आप, पता चल रहा है कि कितनी शर्मिंदगी का एहसास इन लोगों को हो रहा है। बाज़ ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं और इंशाअल्लाह ताला दोस्त रहेंगे, उन्होंने भी वीज़ों के मतलब जो पॉलिसीज़ बाज़ औक़ात वो अपनाते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात होती हैं। मैं आपका इशारा समझ गया हूँ और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन मुश्किलात में शायद हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वहाँ पे जाके उन रूल्स और उन लाज का एहतराम नहीं करते जो कि उनको वहाँ पे करना चाहिए। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि हर बाहर जाने वाला बंदा जो है वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करे। हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके, कुछ मालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू हो, कि वो एक हमारा मुल्क से ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है और ये वाला एक अलग चैप्टर है। और उसमें कई मालिक ने हमें या इंदिया दिया है या इकदाम कर लिया है कि भाई आप इस मामले को बेहतर कीजिए कि आपके लोग आके इस तरह XYZ चीजें ना करें, वरना सॉरी हमें इस पर स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे। ये XYZ क्या होता है भाई, खोल के बोलो ना। भीख मांगते हैं, अपराध करते हैं, और सुने छोटी छोटी लड़कियों के साथ ग्रूमिंग गैंग्स के जरिए रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। तो भैया ये सब काम तुम्हारे पाकिस्तानी करते हैं तो तुम्हारी अपनी आवाम को तो बताओ। और ये बेशरम पाकिस्तानी एंकर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, पाकिस्तान का मेन एंकरों में, बड़े बड़े एंकरों में इसका नाम आता है और यही अपनी आवाम को सच्चाई नहीं बता रहा ताकि पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा ना होना पड़े, पाकिस्तान को शर्मिंदा ना होना पड़े। इंडिया को इस बैन में नहीं डाला गया, लेकिन ये बैन 75 मुल्कों में पाकिस्तान को डाल के
अमेरिका ने वाजे कर दिया है कि वो किन मुमालिक को अपनी जो आगे दुनिया बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तफसीलात मैं अलहदा लेके आऊंगा, बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, उसमें किसको इस खित्ते में, खासतौर के ऊपर हमारे खित्ते में 75 मुमालिक में जिनका नाम नहीं है, अमेरिका उनको अपने अलायंस का हिस्सा समझता है। कितना रोला डाला हुआ था कि जनाब इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन, और आगे जाके कहते हैं कि निकाल भी दिया जाएगा बैन से, लेकिन वाजे कर दिया गया है। और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमड़ लेंगे। और तुम्हें निमड़ने के लिए जाहिर बात है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस, इस वक्त जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा रोला होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका है इस वक्त, जिन्होंने अपनी फौजें जो है, अफवाज को कमिट किया हुआ है, और कोई भी नहीं है। और पाकिस्तानी जर्नैलों की मोहब्बत जो है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में है, प्रॉपर्टी अलाइंड वेस्टर्न कंट्रीज से हैं, दुबई के अंदर भी वो भी इजराइल से, वेस्टर्न कंट्री से अलाइंड है। ये कैसे डिसएंगेज करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से? और पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नाम आना बेसिकली क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि तुम लोग अमेरिकी आवाम का हक मार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमें बार बार पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो क़यादत है उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल होना आपको नहीं लगता ये थोड़ा तशवीशनाक है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि अमेरिका में आप लोग आते हैं तो आप यहाँ पर टिक जाते हैं, यहाँ स्लिप हो जाते हैं और वापस नहीं जाते। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। तो अब ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहे हैं, अमेरिका में ज्यादातर लोग जानते हैं कि ओरिजिनली पाकिस्तानी क्या करते हैं। मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहूंगा। अमेरिका के एक शायद सीनेटर हैं, वो इंडियंस और पाकिस्तानी के बीच का फर्क बता रहे हैं, और ये फर्क जो बता रहे हैं ना, आप उसको गौर से सुनिए। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन दे दिया है। ये फर्क बताता है कि अमेरिकियों की नजर में पाकिस्तानियों की औकात क्या है और अमेरिकियों की नजर में इंडियंस की औकात क्या है। सुनिए। Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment, and to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. समझ में आई बात पाकिस्तानी हो? तुम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हो, पूरे देश को उसने गाली दी है तुम्हें, अमेरिकी सीनेटर ने, क्योंकि तुम लोग आते हो तो तुम लोग कुछ लेकर नहीं आते, तुम लोग वहां इन्वेस्टमेंट्स लेकर नहीं आते, तुम लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे रिलीफ प्रोग्राम्स और जो हेल्प है उसको खा जाते हो। तुम लोग उसी लिए आते हो वहां पर। जबकि इंडियंस आते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं, इंडियंस आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के पैसे से आते हैं, वो कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो सरकार पर बोझ नहीं बनते, बल्कि सरकार के लिए कमाई का रास्ता निकालते हैं, कंपनीज खोलते हैं। तो अब आपको अमेरिका से वापस भेजने के लिए हम नई शराइत आयद कर रहे हैं, और वो शराइत ये है कि हर वो शख्स जो अमेरिका आना चाहता है वो पहले $15,000 का बॉन्ड जो है वो अमेरिकी सफारत खाने में जमा कराएगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा बैन लगा है उसके बाद डिक्टेटर का पेशाब आके कहता है कि जनाब हमारा वीजा जो है ऊपर चला गया। इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है, इतना तो खुलेआम झूठ मत बोलो जालिमो। पासपोर्ट असल में तो मजीद नीचे पाकिस्तान का गिरा है, वीजा बैन तुम्हारे ऊपर लग गया है। पिछले साल 33 मुल्कों के वीजे फ्री थे, इस दफा 31 मुल्कों के वीजे फ्री हैं। ओवरऑल तुम मजीद नीचे चले गए हो। ये तुम क्या डेंटोनिक वाला बंदर बिठा के वो ताला तारल वहां पे बातें करते हो यार? कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन शर्म अगर इनके अंदर होती तो पाकिस्तान का क्या ये हाल होता? इन पाकिस्तानियों को सबसे जिसकी बात कर रहे हैं ना तोल्ला तारड़ की, मैं चाहता हूं कि क्लिप आपको सुनाऊं जिससे आपको पता चले कि ये लोग कितना बड़ा झूठ परोसते हैं अपनी आवाम के सामने। आवाम को कहते हैं कि जिंदा मक्खी निगल जा, तेरे खाने में पड़ी है उसको निगल जा, और कहते हैं कि वो निगलेगा तो सवाब का काम है क्योंकि ये सही काम है। अतउल्ला तारड़ ने क्या कहा है मैं आपको चाहता हूं सुनाऊं। लगाइए भाई क्लिप, लगाइए। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। अब जरा आप सोचिए
कि कितनी बड़ी मक्कारी है, ये कितने बड़े बेगैरत लोग हैं। कोई पोजीशन नहीं सुधरी है जनाब। मैंने इस पर एक डिटेल में डिफेंस डिटेक्टिव पर वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में। कोई पोजीशन नहीं सुधरी है। आज भी, पिछले साल भी नीचे से 5वें नंबर पर था पाकिस्तान, इस साल भी नीचे से 5वें नंबर पर है। यकीन नहीं आ रहा है? ये देखिए, ये है रैंकिंग। इसमें आपको देखिए पाकिस्तान नजर आ रहा है, लिखा है 98वें नंबर पर है, 98th। अब जरा नीचे, सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान है, नंबर मतलब नीचे से नंबर 1 पर, 2 पर सीरिया है, तीसरे पे इराक है, चौथे पे यमन है, 5वें पे पाकिस्तान है। यह 2026 की रैंकिंग है। नीचे से 5वां देश पाकिस्तान है रैंकिंग में। ये कह रहे हैं कि बहुत सुधर गई है। अब इसी के साथ मैं दोनों तस्वीरें रखता हूं, 2025 की रैंकिंग रखता हूं। जरा देखिए पाकिस्तान कहां पे। ये पाकिस्तान 103rd लिखा है, और नीचे से जरा पढ़िए, नीचे अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक है, यमन है, पाकिस्तान है। सेम, कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान के नीचे की 4 कंट्रीज भी सेम है, जो पिछले साल भी सेम थी। पाकिस्तान की पोजीशन भी नीचे से 5वीं थी, इस साल भी नीचे से 5वीं है। हाँ, बस फर्क क्यों पड़ा है, यहां पे 98 थे और वहां पर पिछले साल 103 था, इसका मैं फर्क बताता हूं। क्योंकि कई देशों की जो रैंकिंग वो सुधरी है, उन्होंने अपने नंबर्स को ग्रो किया है, तो कई देश सेम नंबर पे आ जाते हैं। अब जैसे देखिए, ये पाकिस्तान से ऊपर नॉर्थ कोरिया है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, दोनों 94 नंबर पर हैं। आपको पाकिस्तान, यमन दोनों 98th नंबर पर हैं। तो इसलिए रैंकिंग एक नंबर पर बहुत सारे देश आ जाते हैं, ऊपर भी होंगे, तो इसीलिए रैंकिंग सुधर गई, लेकिन पोजीशन नहीं बदली है। ये दोनों ही मैं आपके सामने रखता हूं। पोजीशन वही नीचे से 5वीं ही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री तक कह रहे हैं कि भैया देखो यार, हमारे पासपोर्ट की तो बल्ले बल्ले हो गई है, हमारा पासपोर्ट तो जी इतना पावरफुल हो गया है। घंटा पावरफुल हुआ है यार। ये आवाम से सीधे झूठ बोलते हैं ये लोग, और सच पूरी दुनिया के सामने, उसके बाद भी ये झूठ बोलते हैं ये लोग। इनको शर्म भी नहीं आती, और फिर कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं। घंटे के मुसलमान हैं आप, ये सरेआम झूठ बोलते हैं आप। का सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारा नाम तो आ गया, लेकिन हिंदुस्तान का नाम नहीं आया। देखिए पाकिस्तान की मीडिया के अंदर किस तरीके के चर्चे हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ी अहम बात यह है कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगें थी, और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया। और आप देखिए भारत का नाम इसमें नहीं आया, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं। भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। मैडम, वो अमेरिका ने हमारे वीजे बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि जी हमें क्यों लिस्ट में डाला है, इंडिया को क्यों नहीं डाला। क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है, हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कोई डिमांड्स हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? और इंडिया को कोई नहीं डाला, वो तो आजकल उनके हालात भी खराब हैं। इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी किए हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है। यकीनन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है शायद, वरना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि ये तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रम्प के कि जी ट्रम्प तो हमारा है, और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। देखिए, भारत के ऊपर लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ना चाहिए अपने देश के ऊपर जो हो रहा है, आपके देश के लिए जो हो रहा है। और मैं लगातार कह रहा था पहले भी कि पाकिस्तानी ज्यादा खुश मत हो, तुम लोग अर्ली खुशियां मनाने लगते हो और उसका नुकसान हो जाता है। चाहे वो अफगानिस्तान में मनाया, चाहे श्रीलंका में मनाया, चाहे नेपाल में मनाया, चाहे बांग्लादेश में मनाया, हर जगह तुम्हारी बैंड बजती है, तुम लोग जल्दी खुशी मना लेते हो, जल्दी जश्न मना लेते हो। मत मनाया करो। अफगानिस्तान के लिए भी तुम लोगों ने जश्न मनाया था, अफगानिस्तान के लिए भी तुम लोगों ने जश्न मनाया था। तो देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी और भारतीय में बहुत ज्यादा फर्क है। भारत से अमेरिका लाख लड़ाई कर रहा है, भारत से अमेरिका लाख ये चीजें कर रहा है, लेकिन वो बिना इंडियंस के चल नहीं पाएगा। इंडियंस उनको चाहिए, क्योंकि इंडियंस इंटेलिजेंट है, इंडियंस
टेक कंपनीज चला रहे हैं। इंडियंस टैलेंटेड हैं, इंडियंस वहां की कम्युनिटी के लिए, वहां की सोसाइटी के लिए कुछ देकर जाते हैं, उन पर बोझ नहीं बनते, निकालते नहीं, शोषण नहीं करते, लूट नहीं लेते। इंडियंस अपने रिलीजन को जानबूझकर फैलाते नहीं हैं परेशान करने के लिए, नहीं करते। ओवरऑल एक शब्द में कहूं तो इंडियंस जो हैं वो लवेबल हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आप पर बोझ नहीं बनेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे, वहां की इकोनॉमी को ग्रो कराएंगे, कंपनीज खोल के लोगों को रोजगार देंगे। तो अमेरिकन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके लिए बिजनेस लेकर आएंगे, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, जिससे एज ए कंट्री, एज ए कम्युनिटी आपका फायदा होता है। पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते। पाकिस्तानी जहां जाते हैं गंद फैलाते हैं, नहीं तो बोझ बन जाते हैं। और दोनों ही होते हैं, वो गंद भी फैलाते हैं और बोझ भी बनते हैं, क्योंकि दिमाग में ना शॉर्टकट भरा पड़ा है, कैसे लूट लूं, कैसे फायदा उठा लूं, कैसे इनको चूस लूं, ये करना है उनको। तो इंडियंस में और पाकिस्तानी में ये फर्क है, और इसलिए इंडियंस को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और पाकिस्तानियों को बोले जाते हैं निकल ले तू इधर से। और हम तो बोल रहे हैं भाई, 3-4 साल से बोल रहे हैं कि पाकिस्तानियों को लात पड़नी है, और धीरे धीरे पड़नी शुरू हो गई है हर जगह से। अब देखिए अमेरिका ने भी लगाया ना, कंगलुओं पे भी लगाया, भिखारियों पे भी लगाया। दोस्तों आप क्या कहते हो, अमेरिका ने अच्छा किया या बुरा किया? कमेंट करके राय दीजिए अपनी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।